सो हेलो गाइज, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड माय नेम इज हिमांशु गहलोत। वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। पिछली वीडियो में हमने ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस किया था, उसके बेसिक जितने भी पार्ट्स थे उसके बारे में हमने स्टडी कर ली थी। तो अब हम इस वीडियो में डिफेक्ट ऑफ विजन या ह्यूमन आईज में होने वाली डिजीज़ की बात करेंगे कि कौन कौन सी डिजीज़ नॉर्मली ह्यूमन आईज में होती है, देन उसका निवारण या उसका इलाज भी किस तरीके से होता है उसकी भी हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलो टॉपिक शुरू करते हैं। तो डिफेक्ट ऑफ विजन यानी कि देखने के अंदर होने वाली या ह्यूमन आई के विजन के अंदर होने वाली कुछ परेशानियां या कुछ बीमारियां। तो हम डिजीज के बारे में देखेंगे आज, ठीक है। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस बात करी थी ह्यूमन आई के बारे में उसके लेंस के अकॉर्डिंग। तो उसका थोड़ा सा रिवाइंड करके मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस था वो था कॉन्वेक्स लेंस। ह्यूमन आई के या हमारी आंखों के अंदर जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। देन कॉन्वेक्स लेंस की जो फॉर्मेशन होती है, वर्क प्रोसेस, वो किस तरीके से होती है। फिजिक्स आप लोगों ने सबने देखी होगी, उसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो ये लेंस आपने वहाँ देखा होगा कि मान लो अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस पे लाइट पड़ रही है या उसकी तरफ लाइट आएगी, तो जब कॉन्वेक्स लेंस से प्रकाश टकराएगा या वो लाइट उससे टकराएगी तो उस लाइट का क्या होगा, लाइट कन्वर्ज होगी और एक जगह पे मिल जाएगी और वहाँ पे इमेज बन जाएगा। ये थ्योरी होती है कॉन्वेक्स लेंस की। लेकिन एक और लेंस होता है जिसे हम कहेंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस की कंडीशन के अंदर जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है देन लाइट का डाइवर्जन होता है। लाइट कॉनकेव लेंस के ऊपर पड़ेगी, देन कॉनकेव लेंस के अंदर लाइट का डाइवर्जन होता है, यानी वो अपने पथ से विपरीत दिशा के अंदर बाहर की तरफ गमन करती है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर कॉन्वेक्स लेंस को देखते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर लाइट का क्या होगा, कन्वर्जन होता है। लेकिन कॉनकेव के अंदर लाइट का डाइवर्जन होगा और लाइट पीछे की तरफ जाएगी, देन हमें इस तरफ में कहीं एक पॉइंट पे जो है वो मिलती हुई प्रतीत होगी, आभास होगा। सो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव के अंदर लाइट जहाँ पे मिलती है वो सिर्फ हमें आभास होता है, रियल में वो कहीं जाके नहीं मिलती है। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस के अंदर उसके जस्ट पीछे की तरफ लाइट हमेशा मिलेगी। तो इन दोनों का लाइट का डाइवर्जन और कन्वर्जन अलग अलग है, देन उनकी पावर्स भी अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो जो कॉनकेव लेंस है उसकी हमेशा पावर होती है नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स लेंस की पावर होती है पॉजिटिव। या आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जो मेन टॉपिक हमने लिया है आंखों के डिफेक्ट या विजन के डिफेक्ट के बारे में। तो आपने सुना होगा डिजीज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो सबसे पहले हम उन दो डिजीज की बात करेंगे। तो देखिए होता क्या है, मान लो कि ये अपना लेंस है, ये एक आई का लेंस है। देन लेंस के पीछे क्या होगा, दैट इज रेटिना। लेंस है और लेंस के पीछे रेटिना होता है। सूर्य के प्रकाश की किरण या कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट आती है और लेंस से टकराती है, देन लाइट का क्या होता है, कन्वर्ज या डाइवर्ज होता है और रेटिना पे इमेज बनता है जिससे हमें आगे वाली वस्तु दिखती है। तो क्या होगा कि मान लो अगर ये कोई लेंस है और इस आई के लेंस पे लाइट आई, अब फर्दर जब ये लाइट आएगी तो एक कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ये कन्वर्ज होके रेटिना से पहले किसी पॉइंट पे मिल जाएगी। अब देखिए नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति या हेल्थी पर्सन की जो आईज होती है, हेल्थी आईज होती है, उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, किसी भी लेंस से लाइट का कन्वर्ज होने के बाद में रेटिना के ऊपर इमेज बनता है, यानी कि ये
जो लाइट का कन्वर्जन हुआ है वो कहाँ पे होगा, एग्जैक्ट पॉइंट रेटिना के ऊपर, तब जाके हमें आगे वाली वस्तु सही दिखेगी। लेकिन अब इस वाली कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, लाइट आ रही है लेकिन वो रेटिना पे कन्वर्ज ना होके उससे किसी एक और पॉइंट पे उसके पहले ही कन्वर्ज या मिल जाएगी। तो इस वाली कंडीशन में हमारी आई का डिफेक्ट माना जाएगा, विजन ऑफ डिफेक्ट माना जाता है। तो ऐसी अगर कंडीशन होती है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मायोपिया। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, मायोपिया, जिसे हम एक और नाम से बता सकते हैं नियर साइटनेस। इस कंडीशन को हम नियर साइटनेस भी कह सकते हैं, जिसे हम हिंदी में भी कहेंगे निकट दृष्टि दोष। अब देखिए, इसको समझने की सबसे अच्छी टेक्निक है, अगर इस डिजीज का या इस डिफेक्ट का नाम नियर साइटनेस है, निकट दृष्टि दोष है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स के अंदर हम पास की वस्तु यानी नियर या निकट की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं और दूर की वस्तु को हम नहीं देख सकते। जो नाम लिखा हुआ है यानी ये वस्तु हमें दिख रही है, ये हम याद रखने के लिए इसको एक क्लू की तरह यूज कर सकते हैं कि मायोपिया या नियर साइटनेस की डिफेक्ट के अंदर हम नियर की सारे के सारे ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, लेकिन दूर या फार के ऑब्जेक्ट देखने में हम डिसेबल होंगे। ठीक है गाइस, तो अब इस विजन को हम ठीक कर सकते हैं या इसके जो निवारण में यूज होता है तो हम एक लेंस का यूज करते हैं। तो मायोपिया के डिजीज को ठीक करने के लिए जो लेंस यूज किया जाता है वो होगा कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। तो मान लो कि एक अपना ह्यूमन आई का आई बॉल है, ये एक आई बॉल है, ठीक है, जो कि कहाँ से शुरू होता है, कॉर्निया या लेंस से ले जाके रेटिना तक। ठीक है, तो अब ये इसके अंदर निकट दृष्टि दोष है। अगर अब इसको दूर करना है तो हम इसके लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस तो ऑलरेडी हमारे आंखों के अंदर लगा हुआ है, लेकिन हम उससे पहले कौन सा लेंस लगा देंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, सॉरी कॉनकेव लेंस लगा देंगे। अब देखिए इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जब हमने कॉनकेव लेंस का यूज लिया और कॉनकेव लेंस के ऊपर लाइट आई, तो अकॉर्डिंग टू कॉनकेव लेंस क्या होती है, लाइट डाइवर्जन होता है। तो लाइट का यहां से ले जाके डाइवर्जन हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस तक। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस से लाइट, कॉनकेव लेंस से लाइट डाइवर्जन होके किसके ऊपर टकराई, कॉन्वेक्स लेंस पे। अब कॉनकेव लेंस से कॉन्वेक्स लेंस पे डाइवर्जन हुआ, लेकिन अब ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उस लाइट को कन्वर्ज करेगा और ये इमेज फॉर्म हो जाएगा अपना रेटिना के ऊपर। तो अब हमें आगे वाली वस्तु क्या दिखेगी, एकदम सही ढंग से दिखेगी, यानी कि दूर की वस्तु हमें एकदम सही रूप से दिखेगी। तो हम जो चश्मे लगाते हैं, जो ऐनक का उपयोग करते हैं, तो उसके अंदर जब हमें दूर की वस्तु नहीं दिखती है तो उस तरीके के चश्मों के अंदर कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा इमेज जो है वो रेटिना पे अच्छी तरीके से बन जाए और हमें दूर की वस्तु दिखनी शुरू हो जाए। तो जो इसका चार्ज होगा वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि सर मेरे चश्मों के नंबर -1.5 है, मेरे चश्मों के नंबर -2 हैं। तो जिसके भी माइनस के चश्मे या ऐनक होते हैं उसके अंदर कॉनकेव लेंस लगा हुआ होता है और उसकी डिजीज होती है मायोपिया। ये नॉर्मल डिजीज होती है, नॉर्मल डिसऑर्डर्स होता है जो कि हर व्यक्ति के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो इसका निकट साइटनेस का इस तरीके से हम निवारण कर सकते हैं। अब सेकंड बात आती है द कंडीशन नंबर सेकंड। मान लो कि ये एक लेंस है एंड दैट इज रेटिना। ठीक है, अब क्या होगा, अब वही लाइट आ रही है किसके ऊपर, आई बॉल के लेंस के ऊपर। अब कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर जब लाइट आएगी तो वो क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा। तो ऐसी कंडीशन या इस वाली कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि रेटिना के
पीछे जाके किसी एक बिंदु पे लाइट मिल जाती है। यानी अब देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे इमेज बन रहा है, लेकिन इमेज एग्जैक्ट सही रीजन के लिए कहाँ बनना चाहिए, रेटिना के ऊपर। नियर साइटनेस के अंदर रेटिना से पहले बन रहा था, तब हमने कॉनकेव लेंस का यूज किया तो रेटिना के ऊपर बना। अब इस वाली कंडीशन के अंदर क्या बन रहा है, पीछे की तरफ बन रहा है। तो ऐसे डिजीज को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम एक और नाम से बोल सकते हैं फार साइटनेस, जिसे हम हिंदी में कहेंगे दूरदृष्टि दोष। क्या कहेंगे, दूरदृष्टि दोष। अब देखिए जैसे हमने इसके अंदर क्लू लगा के समझा था, उसी तरीके से हम इस डिजीज को भी क्लू से समझ सकते हैं कि फार या दूरदृष्टि दोष है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमें दूर की वस्तु साफ दिख रही है, लेकिन नजदीक की वस्तु हमें साफ या क्लीन नहीं दिख रही है। तो हाइपरमेट्रोपिया की डिजीज के अंदर हमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, निकट के ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर नहीं दिखते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखते हैं। तो इस तरीका का जो डिजीज होती है उसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, जिसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस से लाइट कन्वर्ज होकर रेटिना के पीछे जाके किसी एक पॉइंट पे मिल जाती है, या इमेज जो होता है वो रेटिना के पीछे बनता है। तो इस डिजीज के निवारण के लिए हमें जो लेंस यूज में लिया जाता है वो कॉन्वेक्स लेंस को ही यूज में ले सकते हैं। यानी कि अब देखो कि ये एक आईबॉल है, तो अब इस आईबॉल को हाइपरमेट्रोपिया से डिफेक्टिव है। अब इसे सुधारने के लिए हम क्या करेंगे कि इसी कॉन्वेक्स लेंस के आगे एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाएगा। अब क्या हुआ, इसी कॉन्वेक्स लेंस के आगे एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, तो अब इसके ऊपर लाइट आ रही है सबसे पहले इस कॉन्वेक्स लेंस पे। अब ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा, अंदर की तरफ डालेगा, तो ये लाइट अंदर की तरफ गई। देन आगे एक और कॉन्वेक्स लेंस है, तो लाइट और ज़्यादा कन्वर्ज करेंगी, तो यहाँ से टकरा के अब और ज़्यादा कन्वर्जन हो गया, तो लाइट जाके कहाँ पे मिल गई, रेटिना के एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर। तो अब क्या हो गया, दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज ले लिया, यहाँ पे भी कन्वर्जन हो रहा है, देन यहाँ पे भी कन्वर्जन हो रहा है, तो जो इमेज पीछे बन रहा था वो थोड़ा आगे बन गया, यानी कि रेटिना के एग्जैक्ट ऊपर बन गया। तो इस तरीके से हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके हाइपरमेट्रोपिया को ठीक कर सकते हैं। देन इसका जो चार्ज होता है वो होगा पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। तो जिसके भी चश्मों या ऐनक के नंबर प्लस में नंबर होते हैं, +1, +2, 1.75 प्लस 2.75, तो उसके सबके चश्मों के अंदर ऐनक के अंदर कौन सा लेंस यूज हो चुका है, कॉन्वेक्स लेंस यूज हो चुका है, और उसको कौन सी डिजीज होती है, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस। तो ये भी एक नॉर्मल डिसऑर्डर्स है, इतना कोई हाई लेवल का डिसऑर्डर्स नहीं है। एज के अकॉर्डिंग या छोटे बच्चों में किसी में भी ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और ऐनक लगाकर लेंस का यूज करने से इसका निवारण भी हो सकता है। अगर हम और डिजीज की बात करें तो और डिजीज जो है वो हम देख सकते हैं, दैट इज कैटरेक्ट डिजीज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद। तो गाइस मोतियाबिंद या कैटरेक्ट एक ऐसी बीमारी है या ऐसा डिसऑर्डर है जो हमेशा एज के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि जो बूढ़े हो चुके हैं या वृद्ध अवस्था में आ चुके हैं, उनकी एज अबाउट 60 प्लस हो चुकी है, तो उनकी आईज का जो लेंस होता है, जो हम इस लेंस की बात कर रहे थे आईबॉल का लेंस, वो क्लाउडी दिखने लग जाता है, यानी कि वाइटिश कलर का दिखने लग जाता है, जिसकी वजह से उनको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में धुंधलापन महसूस होता है। तो उस तरीके की डिजीज को हम कैटरेक्ट कहते हैं, जो कि एज के अकॉर्डिंग होता है। तो इसके डिसऑर्डर्स के निवारण के लिए एक ही इलाज होता है, इसका सर्जरी करवाई जाती है, जिसके अंदर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उस लेंस को साफ कर देते हैं, या फिर उस लेंस की जगह प्लास्टिक्स का दूसरा लेंस लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी ठीक हो सकती है, जिसे हम कैटरेक्ट या मोतियाबिंद कहते हैं। देन नेक्स्ट डिजीज की हम बात करें तो आ सकती है ब्लाइंडनेस।
अब देखिए ब्लाइंडनेस के अंदर दो तरीके की ब्लाइंडनेस हो सकती है। द नंबर वन इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एंड सेकेंड हो सकती है नाइट ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस के अंदर दो तरीके की डिजीज हो सकती है, ब्लाइंडनेस। देन नंबर वन इज कलर ब्लाइंडनेस एंड सेकंड इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को हम नॉर्मली हम बहुत सारे लोगों में देख चुके हैं, जिसे हम रतौंधी कहते हैं, जिसके अंदर होता क्या है, रात को या कम उजाले में जैसे ही शाम होने लगती है वैसे ही इस डिसऑर्डर्स वाले व्यक्ति को दिखना धीरे धीरे बंद हो जाता है और रात को बिल्कुल भी नहीं दिखता या बहुत कम दिखने लगता है, तो उसे हम कलर नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और कलर ब्लाइंडनेस के अंदर इस डिजीज के अंदर होने वाले व्यक्ति को किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को ऑब्जर्व करने की जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है, या वो किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर्स को पहचान नहीं पाता है कि ये रेड कलर की है, ये पीले कलर की है, तो उस तरीके की ब्लाइंडनेस को हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो ये किस तरीके से होती है, हमने रेटिना के अंदर पढ़ा था कि रेटिना के अंदर दो तरह की सेल्स होती है, द वन इज रॉड सेल एंड सेकंड इज कोन सेल। तो कोन से मैंने कलर बताया था, C4 कोन एंड C4 कलर। तो कोन सेल्स की जब कमी हो जाती है तो उसमें अंदर वो कलर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो उस बीमारी को कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। एंड जो रॉड सेल थी वो क्या करती थी, ब्राइटनेस को ऑब्जर्व करने का काम करती थी। तो जब नाइट होती है तो ब्राइटनेस कम हो जाती है, देन उसको दिखना कम हो जाता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति के अंदर क्या होता है, रॉड सेल की कमी हो जाती है, उसकी वजह से ये बीमारी होती है, द कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये मेन डिजीज की हमने बात करी। देन नेक्स्ट डिजीज की हम बात करें तो हो सकती है नेक्स्ट डिजीज की हम बात करें तो डिजीज आती है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा भी एक बहुत ही ज़्यादा लोगों में होने वाला डिसऑर्डर्स है। ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है कि हमारा जो आईबॉल होता है, जिसके अंदर आगे लेंस लगा हुआ है, देन कॉर्निया है, ठीक है। तो ग्लूकोमा की डिजीज के अंदर क्या होता है, मैंने आपको लेंस के बेसिक नॉलेज में ये बताया था कि इसके अंदर एक क्या भरा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन, जो कि तरल पदार्थ से भरा हुआ रहता है। आईबॉल के बीच वाला पार्ट जो कि लेंस से लगा के रेटिना के बीच वाला पूरा भाग किससे भरा हुआ है, एक एक्वस या लिक्विड सॉल्यूशन इसके अंदर होता है, विटेरियस लिक्विड्स। तो अब ग्लूकोमा की कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ये जो लिक्विड है आईबॉल के अंदर प्रेजेंट, उसकी मात्रा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो क्या होगा, ये आईबॉल जो है उसकी साइज बड़ी हो जाती है, और जब आईबॉल की साइज बड़ी होती है तब आईबॉल की पीछे वाली और आगे वाली जो दीवार होती है उसके ऊपर प्रेशर लगता है, जिसके वजह से ये जो ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज होने के संभावना ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसकी वजह से आई में पेन होता है, आंखें लाल भी पड़ती हैं। तो उस तरीके की डिजीज को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोमा कहते हैं। और इसके इलाज के लिए एकमात्र इलाज होता है, सर्जरी करते हैं डॉक्टर्स, और सर्जरी के थ्रू इसके अनावश्यक लिक्विड को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये था ग्लूकोमा। अगर हम नेक्स्ट डिजीज की बात करें तो एक और डिजीज होती है जिसे हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म डिजीज। एस्टिग्मेटिज्म डिजीज या इस तरीके के डिसऑर्डर्स के अंदर क्या होते हैं कि हमारा जो लेंस है, देन लेंस के पीछे क्या है, रेटिना है, देन लेंस के आगे क्या होता है, कॉर्निया पाया जाता है। तो देखिए ये जो डिजीज थी नियर साइटनेस और हाइपरमेट्रोसाइटनेस, वो किससे रिलेटेड थी, सिर्फ लेंस से रिलेटेड थी। लेकिन एस्टिग्मेटिज्म टाइप की जो डिजीज होती है वो लेंस के साथ साथ में कॉर्निया से भी संबंध रखती है। कि इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो इसका जो नेचुरल शेप होता है वो शेप बिगड़ जाता है। मान लो अगर ये कॉर्निया है तो इस डिजीज के अंदर वो क्या हो जाएगा कि उसका शेप बिगड़ जाएगा, और उसके साथ
साथ ही लेंस का भी शेप थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके की प्रोसेस या इस तरीके के डिसऑर्डर्स को हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। और इस डिजीज को सही करने के लिए आई के अंदर जो लेंस यूज किया जाता है, जो चश्मों का यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। तो एस्टिग्मेटिज्म की डिजीज को सिलेंड्रिकल लेंस यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन आई के डिसऑर्डर्स के बारे में हमने बात करी। अगर गाइस आपको समझ में आया है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, जो भी अपने साथी हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके अंदर वीडियो को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।